नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी सुपर पावर जिसके दुनिया भर में मिलिट्री बेस हैं, वो एक बड़े झगड़े में पड़ने से बच क्यों रही है? और सोर्स की माने तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि एक सुपर पावर जिसके 1000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं पूरी दुनिया में, वो ईरान के साथ एक लंबी लड़ाई से पीछे हट रही है। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में पता है क्या है? सिर्फ एक नंबर 60। ये बस एक गिनती नहीं है। सोर्स के हिसाब से ये वो चाबी है जो अमेरिका की पूरी रणनीति पर ताला लगा देती है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। सोर्स की इस पूरी थ्योरी का जो पहला हिस्सा है वो एक बहुत खास अमेरिकी कानून से जुड़ा है। इसे हम कह सकते हैं 60 दिन की युद्ध घड़ी। तो ये 7 दिन का नियम क्या है आखिर? देखिए, सोर्स के हिसाब से ये एक कानूनी सीमा है। सीधी सी बात है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कांग्रेस से पूछे बिना 60 दिन से ज्यादा जंग नहीं छेड़ सकता। और यही वो एक चीज है जिस पर अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। अब जरा इस प्रोसेस को समझिए। पहला स्टेप, प्रेसिडेंट मिलिट्री एक्शन शुरू करते हैं। दूसरा स्टेप, जैसे ही एक्शन शुरू होता है 60 दिन का काउंटडाउन चालू हो जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, अगर जंग जारी रखनी है तो कांग्रेस को वोट करके उसे मंजूरी देनी होगी। अब मजे की बात यह है कि इस कहानी में ईरान इसी नियम का फायदा उठाता है। सोर्स का कहना है कि ईरान को इस नियम के बारे में सब पता है और वो बहुत होशियारी से बस इंतजार करता है कि ये 60 दिन की घड़ी कब खत्म होगी। तो कानून तो अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं उस असली राजनीतिक खेल की जो इस नियम को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब देखिए, उस वक्त के प्रेसिडेंट के लिए यह परमिशन लेना कितना मुश्किल था। इसे समझाने के लिए सोर्स स्पीकर ने बिल्कुल सीधी सपाट बात कही। उनका कोट था, ट्रम्पो पागल एकरा कोई अनुमति देने वाला नहीं है। मतलब साफ था कि यह परमिशन मिलना लगभग नामुमकिन था। और ये मुश्किल क्यों था? इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम की एक खास बात है। सोर्स बताता है कि वहां के नेता अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर भी वोट कर सकते हैं। यानी कोई अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट डाल सकता है, जिससे कांग्रेस से मंजूरी मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो जाल है, ये सिर्फ अमेरिका के अंदरूनी राजनीति तक ही सीमित नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसके तार तो पूरी दुनिया में प्रभाव और हेरफेर के खेल तक फैले हुए हैं। सोर्स का दावा है कि बड़े बड़े लोगों और देशों को काबू में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे पैसों का लालच देना, हनी ट्रैप यानी निजी रिश्तों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करना, और दूसरे देशों के बड़े लोगों के बीच धीरे धीरे अपनी पैठ बनाना। इन तरीकों को समझाने के लिए सोर्स कुछ बहुत सनसनीखेज उदाहरण भी देता है। वो एप्स्टीन फाइल का जिक्र करता है और पाकिस्तान के इमरान खान के मामले को भी इन्हीं हथकंडों का एक उदाहरण बताता है। अब हम उस किस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसे सोर्स अपनी थियरी का सबसे बड़ा सबूत मानता है। कहानी कुछ यूं है कि एक अमेरिकी जंगी जहाज अरब सागर में दाखिल होता है और सीधा ईरान की तरफ बढ़ रहा होता है। माहौल में टेंशन एकदम बढ़ जाती है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। सोर्स के मुताबिक एक ईरानी नेवल कमांडर ने एक सीधा सा मैसेज भेजा। मैसेज था, हिंद महासागर में वापस जाओ, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। तुम्हारे पास 40 मिनट हैं। तो इस सीधी धमकी का नतीजा क्या निकला? सोर्स का दावा है कि अमेरिकी जंगी जहाज चुपचाप मुड़ा और उस इलाके से चला गया। सोर्स के लिए यह इस बात का पक्का सबूत था कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? चलिए इस जाल वाली थियरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सोर्स का तर्क यह है कि यह एक नई तरह की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जहां कानूनी नियम और राजनीतिक फूट बड़े बड़े हथियारों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं। ये वो जंग है जो मैदान में नहीं बल्कि संसद के गलियारों और देशों के आपसी रिश्तों में लड़ी जाती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज के ज़माने में यानी 21वीं सदी में किसी भी देश की असली ताकत क्या है? क्या वो सिर्फ उसकी मिलिट्री है या फिर कुछ और? सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है।